ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो जी, आप बताएं सर, क्या कह रहे हैं आप? वो बिदअत के ताल्लुक से आप कह रहे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक रजा कादरी है। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हैं आप सर? मुंबई में। मुंबई रहते हैं आप? आपका नाम? शाहरुख। अच्छा, शाहरुख है। जी। तो क्या बिदत वो के मुतालिक मतलब क्या क्या बात होनी थी? वही आप क्या मानते हैं, बिदअत को कैसा मानते हैं? बिदत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाज़ेह हदीस है उसके मुताबिक हम जानते हैं, उसको वैसे ही मानते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो कोई हमारे इस दीन में नया काम करता है जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, वो बिदत है। अच्छा, जी। मतलब दीन किस तरीके का, मतलब? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दीन इस्लाम है, जो शरीयत है, जो शारिह अलैहिस्सलाम ने जो हमें दिया है, उसके अलावा अगर कोई काम करता है शख्स, उसमें जो कोई नया काम करता है वो बिदअत है। क्योंकि दीन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा हो गया था, मुकम्मल हो चुका था। तो जब उस टाइम मुकम्मल हो चुका, अब जो इज्तिहाद का मामला है वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो बिदअत में शुमार नहीं होगा। और उसके अलावा अगर कोई नए उमूर कर लेता है, स्टार्ट शुरू कर देता है और कहता है देखो ये जी अच्छा काम है इसलिए हम इसको कर रहे हैं, तो हमारी नज़र में बिदअत है, और बल्कि शरीयत की नज़र में बिदअत है। इज्तिहाद मतलब? जो मुजतहिद इज्तिहाद करता है किसी हदीस को लेकर, उससे मसला इस्तिंबात करता है, अखज़ करता है, उसमें अच्छा, उसमें ये मामला है। जी। जो मुजतहिद। जी। अच्छा, तो आज के ज़माने में तो कोई मुजतहिद है ही नहीं। आज के ज़माने में मुजतहिद नहीं है, लेकिन हमारे असलाफ में तो बहुत सारे थे। और अगर और जो बात अभी आपने कही, आज के दौर में कोई है नहीं, तो फिर आज के जो नए नए उमूर वाक़े होते हैं उनको हम कैसे जानेंगे, उसको कैसे समझेंगे? वो जो जी। मुजतहिदीन ने जो उसूल बनाए हैं, उसूल उन्हीं उसूल उन्हीं जो वो मुजतहिदीन के कवायद उसूलों को फॉलो जो करके लोग उस वो जो मसले का हल निकालते हैं। जो जी जी, उसी जो कवायद फ़िक़हिया है, हम्म उन कवायद के तहत हम मामला देखते हैं। लेकिन अगर हम्म कोई आपके बकौल अगर कोई मुजतहिद नहीं है आज की डेट हम्म में, तो फिर वो इस्तिंबात कैसे कर सकता है, मसले को अखज़ कैसे कर सकता है? तो बताया ना वही चीज़। हाँ, उसूल भाई, जो उसूल उनको जानेगा हजरत, जो उसूल उनको पढ़ेगा, तो वो भी तो उसी कैटेगरी में, उसी फहरिस्त में शामिल होगा ना। नहीं, देखिए, मुजतहिद का वो मतलब नहीं होता है। खैर, आपके यहाँ पे जी कुछ और होगा, जाने दीजिए मुजतहिद का जी मसला जी तो। जी, ठीक ठीक ठीक। मसला जी। तो क्या मतलब बिदअत, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि जैसे हम हम्म। लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहे हैं हम्म 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 जायज़ तरीके से, है ना, हम्म ढोल हम्म बाजे नाच गाने, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, हम्म। है ना। तो ये कैसे बिदअत हो गया? देखो, ये इसमें क्या है, जो आपने जो अभी कही, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही हजरत, कि हम्म हम ढोल बाजे तमाशा इन सब से बरी हैं। ठीक है। हम्म तो हम भी कहते हैं इन सब से आप बरी हो माशाल्लाह, तो और बरी इतना हो जाओ कि हम्म चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना मीलाद मुबारक जो आपने अपना मनाया है, तो आप हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलता है, आपने कैसे मनाया उसको? हम्म आपने हर सोमवार को रोज़ा रखा। तो हम्म हम कहते हैं हर सोमवार को रोज़ा रखो, एक दिन खास, एक दिन मखसूस नहीं करो उसको। तो हम ये कहते हैं। और अच्छा, चूंकि लोग उस दिन को मखसूस कर लेते हैं, फिर उसमें बहुत सारी खुरापात देते हैं, उस दिन को तो सारी चीज़ें उसमें वो कर खुराफात देते की हैं। तो बात ही नहीं हो रही ना। खुराफात तो हाँ, तो गलत है, तो गलत हम ही है। उसी जी जी जी, तो हम अच्छे उसके काम की खिलाफ बात हैं, कर रहा हूँ हम मैं। उसी के खिलाफ हैं। तो अच्छे काम देखो, अच्छे काम क्या क्या होता है हजरत? अच्छे काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जानते थे। हम्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ कि अच्छे काम जानता हो। हम्म तो जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो काम नहीं किया और जिसका हुक्म नहीं दिया, और हम्म जिसका असर आपके सामने, यानी किसी सहाबी ने अमल किया हो और आप उस पर खामोश रहे हों, वो हम्म काम नहीं हुआ है, तो हम उस चीज़ को अपनी शक्ल में या अपने दौर में उसको क्यों कर चालू कर सकते हैं, क्यों कर शुरू कर सकते हैं? ये मसला है। हम्म हालांकि अगर हम उस पे ईद मिलादुन नबी पे बात करेंगे, वो अलग बात जाएगी। अभी अपन बिदत पे बात करो, तो इस पे अलग रहेगा मसला। और हम्म उसके मौजू पे खास उस पे बात करें तो वो अलग चीज़ बन जाएगी। ये बात है। नहीं, कैसे आपके उलमा जी इसको जी। बिदअत कहते हैं ना, कि मिलादुन नबी मनाना बिदअत है, हमारे क्योंकि हमारे उलमा ने जो हुजूर हम सल्लल्लाहु अलैहि आपको वसल्लम ने नहीं हम मनाया, साहबा ने नहीं मनाया, ऐसा कहते हैं वो लोग। जी जी जी, तो हम भी तो यही बात कह रहे हैं ना। जब रसूलुल्लाह ने जो काम नहीं किया, हम्म सहाबा ने जो काम नहीं किया, मुहद्दिसीन ने जो काम नहीं किया, फुक़हा ने जो काम नहीं किया, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? मसला ये है। हम कहते हैं कि भाई देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ईमान का जुज़ है मोहब्बत करना। तो कहा और का मतलब क्या होता है? है तो कहा का मतलब? जो फ़क़ीह होता है,
अच्छा, हाँ, मतलब वो भी अल्लाह के दीन में नई चीजें ईजाद कर सकता है। वो ईजाद नहीं कर सकता हजरत। अच्छा। वो जो फकी शख्स होता है वो क्या कहते हैं, अबू हनीफा रहमुल्लाह कौन थे? कौन थे फकीह आप थे। बताएं? फकी थे ना। तो उन्होंने बहुत सारे मसले निकाले हैं, तो क्या उन्होंने ईजाद कर दिए? नहीं, ईजाद नहीं किए ना भाई, मतलब उन्होंने निकाले हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया है मसला कुरान हदीस से। तो उन्होंने मसला, उन्होंने कोई नाउजुबिल्लाह कोई नया काम थोड़ी कर दिया, उन्होंने नई चीज़ कोई थोड़ी पैदा कर दी। उन्होंने उससे अपना जो उनका इल्म था उसके मुताबिक उन्होंने उस पर अमल और हमारे तक ये हमारे लिए सहूलत कर दी, उन्होंने पहुंचा दी हमारे लिए, और हम उस पर अमल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तो आपको मुहद्दिसीन है जो हदीसों की जरह तादील करते हैं, जो हदीसों को उनका मसला देखते हैं कि ये उनको हदीस हिफ्ज़ होती है बाकायदा, उनको मतन को, उनकी सनद को, उनकी जो इस्नाद होती है उनकी तहकीक करके हमारे तक पहुंचाते हैं, उन्होंने किताबें जो लिखी हैं वो किताबें हमारे तक आती हैं। तो ये मुहद्दिसीन की फहरिस्ती तो है, उन्होंने तो हमारे पास भेजा ये मामला। तो ये लोग भी दीन में नई चीज ईजाद कर सकते हैं। नहीं कर सकते, कहाँ की इन्होंने मसला भाई। हजरत मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अपने दौर में हमारे लिए जो दीन इस्लाम लाए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुकम्मल कर दिया नहीं कर दिया? मुकम्मल कर दिया ना, बस बात खत्म। लेकिन उस वक्त का तो इस्लाम अलग था, आज का इस्लाम अलग है। कैसे अलग है बताएं हमें। जैसे जहाँ तक भी मैंने देखा हूँ जी 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 कि उस जमाने में कोई अपने आप को अहले हदीस नहीं कहता था। जी 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 ना उस जमाने में अहले हदीस मस्जिदें बनी, ना अहले हदीस मदरसे जी बने, बिल्कुल। ना अहले हदीस सेंटर बने, ना सलफी जी मदरसे बने। जी 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 लेकिन अब जी हजरत, आज के लोग अपने आप को अहले हदीस कह रहे हैं। कोई जी हजरत, सलफी कह रहा है, कोई अहले हदीस जी मस्जिद जी बना रहा है, कोई मदरसे अहले हदीस बना रहा है। जी जी हजरत। तो ये भी बिदअत हो गई फिर, ये क्योंकि अब अल्लाह के देखो, नबी के ज़माने में थी नहीं ना ये। जी 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 आपकी बात दुरुस्त है। हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है ना, हाँ आपने फरमाया हादा मा लैसा हाँ मिनहु या फीही लफ्ज आया है हाँ कि हाँ जो इस दीन में नई चीज पैदा करेगा वो हाँ बिदअत है। अब हाँ चूंकि आपने जो अभी कहा है कि अहले हदीस फरार नहीं थे, हम कहते हैं ख्वाह वो हाँ बरेलवी हो, देवबंदी हो, तबलीगी जमात से हो, जमात इस्लामी से हो, कोई भी हाँ शख्स हो, अगर उसका अकीदा हाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, हाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, तो वो शख्स अहले हदीस है। क्योंकि अहले हदीस का मतलब ही ये है कि वो कुरान और हदीस पे अमल करने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान को भी हदीस कहा है और खुद कुरान खुद हदीस है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस कहा है। तो हम कहते हैं जो इन दोनों मजमूओं पे अमल करता है, तो वो शख्स अहले हदीस है। ख्वाह वो अपने आप को अहले हदीस कहलवाए या बरेलवी कहलवाए या देवबंदी कहलवाए, कोई कहलवाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा होगा ना फिर तो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो उस टाइम में आपने अहले सुन्नत वल जमात खवारिज से अलग की नहीं की? नहीं वो नहीं, जैसे नहीं बात आप भाई, कह रहे हैं आप कि देखो मैं क्या कह रहा हूँ अल्लाह हजरत, ने, आप बात समझें। सुनिए अल्लाह सुन लिए ना, मेरी देखो, तो सुनिए फिर आप बोलिए ना। जी 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 जैसे आप अभी कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी हदीस, कुरान भी हदीस, हदीस भी हदीस, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम हैं अहले हदीस। तो ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम होगी कि बिल्कुल भाई तो बिल्कुल कुरान भी हदीस है, सुन्नत भी बिल्कुल। हदीस है, और हदीस भी हदीस है। तो क्यों ना हम अपने आप को अहले हदीस कह लें। तो सबसे बड़े तो फिर वो है ना नबी के बाद, अब देखो इसमें तो हम उन्होंने आपको तो कहा बताएं, ही नहीं। अब हम आपको बताएं, मदीना के अंदर कूफा के अंदर जब अहले इल्म फैले, तो हाँ कूफा के अंदर कौन थे? कूफा के अंदर थे अहलुर राय, अच्छा और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मदीना के अंदर अहले हदीस है, और फरमाते हैं अना फी असहाबुल हदीस, फी असहाबुल हदीस, कि मैं असहाबुल हदीस में से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन फरमाते थे? इमाम मालिक रहमतुल्लाह। और असहाबुल इमाम हदीस या अबू अहले इमाम हदीस? असहाब जो असहाबुल जो साहिबुन की जमा है, तो उसमें क्या होगा? जो हदीस का साहिब है, ये आपको इतना तो माशाल्लाह पता ही होगा कि ये क्या हाँ बोलते, हाँ असहाबुल जो साहिब की जमा है, और इसी में अहले हदीस यानी कि हदीस वाले, और असहाबुल हदीस ये भी हदीस वाले हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा हम्म, फर्क हो गया ना, बहुत बड़ा कैसे वर्ड का फर्क हो गया डिफरेंस हो हजरत? गया ना। कैसे कैसे बताएं? अहले हदीस अलग हो गए, असहाबुल हदीस अलग हो गए। तो हम जो कहते हैं जी जी जितने भी आप मुहद्दिसीन ने, जो असहाबुल उनका हदीस का है, वो मुहद्दिसीन से मुराद लिया जाता है उससे, ना कि कोई उनका जमात, मुहद्दिसीन कोई से मुराद फिरका, लिया जाता है। ये कोई फिरका या कोई जमात या कोई ग्रुप या कोई ग्रोह, हम्म। ऐसा ये मुराद नहीं लिया जाता है। हाँ 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 जी, ठीक है, आपकी बात आप अगर कह रहे हो तो ये हाँ बताएं फिर उनका अकीदा हाँ, क्या था? नहीं वो तो बात हो गया ना, इमाम मालिक तो बात की बात है।
इमाम मालिक बाद हम कहते हैं पहले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है ना, अबू बकर सिद्दीक बड़े हैं छोटे हैं वो? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को अहले सुन्नत क्यों कहा? अरे उन्होंने कहा तो भाई बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनका कहना हमारे लिए दलील है। क्यों कहा वो हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम भाई हम कहते हैं, हमारा ये है ना कि बड़ा जो कहते हैं ना, फिर हम उससे वो सवाल जवाब नहीं करते कि क्यों बोला, काय को बोला, किस लिए बोला। बड़े ने बोला, हमने मान लिया, बात खत्म हो गई। जो बड़ा है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद बड़ा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके बाद तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है ना। तो हम उनसे सवाल कर सकते हैं, जैसे कि नहीं, हम तो नहीं कर सकते हैं भाई। जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा था कि अगर मैं शरीयत के खिलाफ कोई काम करता हूँ तो आप क्या करोगे? तो उसमें से एक बूढ़ी शख्स, औरत या एक शख्स उठा, उसने क्या कहा, हम अपने नेजे तुम्हें सीधा कर देंगे। शरीयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो तो आजिज़ी के तौर पे कहा था ना हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। हम भी यही कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक वो आजिज़ी इनके सारी वो अलग चीज है। सुन्नत वल जमात अपने आप को कहा तो क्यों कहा? किसने कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि हम अहले सुन्नत हैं। फिर हम भी अपने आप को अहले सुन्नत व जमात ही कहेंगे। फिर अहले सुन्नत वल जमात आप कहेंगे ना, तो हम भी अहले सुन्नत वल जमात ही कहते हैं। अब हम आपको बताएं, अहले हदीस कहते हैं। आपने अभी बात ये नहीं बताई है, हम आपको बताएं जरा। क्या? देखो, अगर कुछ अल्फाज मेरे तेज हो जाए तो माजरत चाहता हूँ पहले से, है ना। आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को अहले सुन्नत इसलिए कहा ताकि वो खवारिज से अलग हो जाएं और बता सकें कि इनका जो अकीदा है वो कुरान हदीस के खिलाफ है। और हमारा जो अकीदा है अहले सुन्नत वाला, ये किताब और सुन्नत के मुताबिक है। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताने के लिए अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात में अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात का नाम दिया। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, मेरी सुन्नतों पर और मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नतों पर अमल करो। सुन्नत क्या है? सुन्नत है कि आप सुन्नत क्या है? सुन्नत है हदीस। अहले सुन्नत व जमात उन्होंने कहा, चलिए हमने मान लिया। सुन्नत हदीस है, आपने मान लिया ना, बस हम यही तो चाह रहे थे। हम भी अहले सुन्नत ही कहें अपने आप को। जी, हम भी अहले सुन्नत, क्योंकि हजरत अबू बकर ने अहले सुन्नत ही कहा है। भाई हम जब शियाओं के पास जाते हैं ना, जब हम शियाओं के पास जाते हैं, बहुत सारे शिया बच्चे हैं जो बात करते हैं हम प्यार मोहब्बत से, तो हम उनसे यही कहते हैं कि हम अहले सुन्नत में हम अहले सुन्नत हैं। वो शिया क्या करते हैं, वो कादियानी क्या करते हैं, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हजरत हर जगह का अगर अहले सुन्नत व जमात कहना हजरत अबू बकर सिद्दीक से साबित है तो अपने अहले सुन्नत व जमात ही कहेंगे ना। अहले हदीस कह करके ये नई बिदत को इजाद क्यों करेंगे? हम क्या पहली बात तो ये बिदत कैसे होगी? कोई शख्स क्योंकि जो तरीका सुनिए, जो तरीका हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनाया ही नहीं, वो तरीका अपना करके तो आप लोग बिदअती हो गए ना। बिदअत की तारीफ क्या है? आपने तो अभी कर दी ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया हो, जो किया हो, जो सहाबा ने किया हो, आप खामोश रहे हो। यही सब कहा ना आपने। यही है ना, आपके नजदीक भी यही है ना? हमारे नजदीक तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले आप ही की तारीफ से बात करेंगे पहले। भाई हम ये कहते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त अपने आप का अपना अकीदा वाज़ेह करने के लिए कहा था कि हम खवारिज से अलग हैं, हम अहले सुन्नत हैं। हम कहते हैं, तो मान रहे हैं ना, हम इनकार कौन कर रहा है? तो उन्होंने इस चीज में जो नाम रखा था, क्या उन्होंने सवाब की नीयत से नाम रखा था कि इसमें हमें सवाब मिलेंगी 10 नेकियां, 20 नेकियां, 100 नेकियां मिलेंगी? वो तो दीनी काम है ना, अहले सुन्नत व जमात तो दीन बताने के लिए ना कि हमारा दीन क्या है। अपना नाम, अभी मैं अपना नाम रखता हूँ शाहरुख, वो नाम इंडिविजुअल नाम वो अलग है। यही तो पहचान है भाई, ये पहचान हमने रखा ना हजरत, ये हमारा इंडिविजुअल नाम है। हमने पहचान के लिए ही तो रखा है ना, वरना तो अल्लाह ने हमें कुरान में मुस्लिम कहा है। लेकिन कौन सा मुस्लिम? फिर वो बात आ रही है। अरे भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के नाम रखे हैं अलग अलग, वो नबी की सुन्नत है नाम रखना। तो ऐसे ही अपने आप को, लेकिन ये जो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है कि उन्होंने अपना नाम अहले सुन्नत रखा। आप भी अहले सुन्नत कहो, हम कहाँ मना कर रहे हैं ना। हम कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं। अब तो अहले हदीस कह रहे हैं ना। अरे तो आप सुनो तो, हम कब तक अहले सुन्नत हैं? जब तक अहले सुन्नत के अंदर इख्तलाफ ना हुआ। अहले सुन्नत के अंदर जब इख्तलाफ हो गया, उसमें बरेलवी बन गए, उसमें देवबंदी बन गए, उसमें तबलीगी जमात वाले बन गए, उसमें जमात इस्लामी के बन गए, उसमें इख्वानुल मुस्लिमीन बन गए, उसमें तहरीकी बन गए, उसमें फला बन गए। तब हमने कहा कि हम अहले हदीस हैं, कुरान और हदीस से अमल करने वाले, और हम अकीदा जो है सलफ़े स्वालिहीन का आपका कहना माना जाएगा या हजरत अबू बकर सिद्दीक का कहना माना जाएगा? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माना जाएगा।
तो वो हजरत अबू बकर से साबित कीजिए ना। नई नई हजरत बिदअत आप अबू इजाद बकर करेंगे, अरे देखो ऐसा हो गया था इसलिए हमने ऐसा किया, हजरत वैसा हो गया था हमने इसलिए ऐसा किया। हजरत अबू बकर, यही तो बिदअत की जड़ है ना। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, यही तो बिदअत की जड़ है कि अपने दिमाग से आपने, अपने दिमाग से आपने नई नई तरीके, नए नए तरीके, नए नए नाम इजाद कर लिए। यही तो बिदअत कर लिए ना आपने। जवाब दे दें, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आप को अहले सुन्नत क्यों कहा था उस टाइम? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। क्या दे दिया? कि हम बड़ों से सवाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? हम रसूलुल्लाह हमारी उतनी औकात है ही नहीं। अरे तो हम कहते हैं ना हम अल्लाह से सवाल कर सकते हैं, ना हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर सकते हैं, और ना खुलफाए राशिदीन से कर सकते हैं, ना सहाबा किराम से कर सकते हैं। तो आप नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हम। हमारे सलफ तो करते थे ना। वो आपके सलफ भाई जाएं, जो करना है करें। बोलो बोलो आगे बोलो। आपके सलफ जाएं, जहाँ पे जाना है जाएं, जिनसे सवाल करना है करें। अच्छा, ये ठीक। वो उससे क्या करना है हमको लेना देना। हम तो अल्लाह रसूल साहबा की बात करेंगे ना, अहले बैत। अच्छा ठीक है, तो हम तुम्हारी बात बड़ी करते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से हम सवाल नहीं करते, हम आपसे सवाल करते हैं। उन्होंने अहले सुन्नत क्यों कहा अपने आप को? तो कह तो दिया मैंने। क्या वजह रही कि उन्होंने कहा, हमने मान लिया, बात खत्म। कितने हम आपसे पूछ रहे हैं क्या वजह रही? अरे बोल तो दिया मैंने, हम सवाल करते ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है, वजह हम जानते ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों पर अमल करो। उन्होंने अहले सुन्नत का हमने भी कह दिया। उन्हीं खुलफाए राशिदीन के लिए जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उन्हीं खुलफाए राशिदीन में से जब कोई अमल करता था, जब कोई नमाज का तरीका बताता था, जब कोई हदीस बयान करता था, तो उन्हीं के सहाबी कहते थे क्या तुमने ये जो अमल करके दिखाया रसूलुल्लाह से साबित है? क्या तुमने ये हदीस बयान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने बराह रास्त सुनी है? तो वो कहते थे हाँ मैंने सुनी है, और अल्लाह की कसम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अमल करते थे मैंने वही अमल करके दिखाया। ये कौन कहता था? अमल करने वाला। कौन पूछता था? जो उनके पास होता था। हाँ, तो सही बात है। जब उनकी सुन्नत ये चली आ रही सवाल करना, तो वो तो सहाबी थे ना, हम थोड़ी सहाबी हैं। तो उन्होंने इसलिए नहीं कहा था कि उनकी भाई वो सहाबी रसूल हैं वो लोग। सवाल किया वो आपस में जो बात करें, आपस में जो मामला तय करें, आपस में एक दूसरे से जो कहें, वो उनका मामला है, उनको हक है या अली का है, वो ये जानना चाहते थे। हमारी ये औकात, हमारी हैसियत नहीं है भाई। शान कम करनी नहीं थी, हमारी ये औकात, ये हैसियत नहीं है कि हम अल्लाह के नबी के सहाबी से हम सवाल करें। अल्लाह के बंदे, मैं नहीं जरा सी बात नहीं समझ रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ नहीं हम नहीं कर सकते। शान घटाना मतलब था ही नहीं, मकसद उनका शान घटाना। यहाँ पर मकसद क्या था? शान घटाने की बात ही नहीं हो रही है। ये जो सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आया सुन्नत है, ये आपकी सुन्नत है, वो इसलिए सवाल करते थे। तो वो मैंने क्या कहा, वो मामला पेश आया, उस वक्त में क्या सूरत हाल पेश हुई कि अबू बकर सिद्दीक वो किसी भी वजह से सवाल करें, वो कुछ भी करें, हम उनके गुलाम हैं, हम उनसे कुछ सवाल नहीं कर सकते। बात खत्म। आका जो होता है ना, और एक गुलाम होता है, तो गुलाम का काम होता है अपने आका की बात मानना। बात खत्म। अहले सुन्नत वाला अकीदा है ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक वाला है ना, नहीं है आपका अकीदा। आपने तो कहा वो अहले सुन्नत कहते थे, हम भी अहले सुन्नत कह रहे हैं। अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया जा रहा है और वो जवाब दे रहे हैं, और वो बुरा भी नहीं मान रहे, और वो ये भी नहीं सोच रहा कि मेरी शान घट रही है, मुझसे सवाल कर रहा है। अरे तो मैंने कब कहा? हाँ अपनी तो कहा ना कि हमारी औकात नहीं, हम पूछ लें। मैं नहीं, तो बिल्कुल मेरी औकात नहीं है भाई साहब। हम वो जो अल्लाह के नबी के जो सहाबा थे, वो एक दूसरे से जो मामलात करते थे, एक सवाल है वो उनके क्या मकसद रहा था कि अबू बकर नहीं, वो हमको जानना भी नहीं है। पहले सुन्नत कहा, हम ये कहते हैं आपसे। बस हमको जानना ये है कि ये जो बिदती फिरका इजाद हुआ अंग्रेजों से, जिसका नाम रखवाया गया, बिदती फिरका, ये साबित करिए। अच्छा ये बताएं फिरका कब बनता है? जब अलग ग्रुप बना लिया जाए, एक जमात अलग निकल जाए, ग्रुप अलग बना लिया। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तारीफ आपने कहाँ पढ़ी? फिरका की तारीफ कहाँ पढ़ी आपने? ये फिरका की तारीफ, अलग ग्रुप बनाना ही अलग फिरका होता है ना। ये फिरका की तारीफ क्या है आप ये बताएं। यही जो अलग निकल जाए। कहाँ से कौन तफर्रका का माना ही होता है ना, जो अलग निकल जाए, तफर्रका पैदा करे। तफर्रका का माना है अलग अलग हो जाना। हाँ, तो अलग अलग हो गए ना। तारीफ कहाँ पढ़ी? किस उसूल में ये तारीफ आई है? किस आप देखिए, ने ये तारीफ की है? अगर मैं आपको बताऊं जी हजरत, मेरे बचपन से लेके अभी तक के मामला। जी हजरत। तो मैं जिस गांव में रहता था ना, जी हजरत, तो बचपन में कोई भी अहले हदीस मस्जिद नहीं थी वहाँ पर। हाँ हाँ। अब अहले हदीस मस्जिद बन रही है। जी हजरत, आपकी बात दुरुस्त है। मुंबई में भी मैं जहाँ हूँ, तो वहाँ पर भी ना अभी अहले हदीस मस्जिदें बन रही हैं। अच्छा, पहले नहीं थी हमारे बचपन में।
अच्छा अच्छा, तो जी जिससे जी। साबित हो रहा है कि बिल्कुल अब एक नया चीज नया बताएं, फिरका अब निकला है, नया ठीक नया है फिरका निकला है, समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा, मैं आपकी बात अगर ये दुरुस्त कर रहा पुराना हूँ। फिरका मैं होता सिर्फ तो ये पूछ पहले रहा से हूँ, होते अब ना। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल कर रहा हूँ हजरत, छोटा हाँ, सा माजरत के साथ, फिरका की तारीफ क्या है, फिरका कौन होता है? बता दिया ना, जो अलग हो गया, अहले सुन्नत से निकल गया। कहाँ पढ़ाई है आपने? हमको तो ये पढ़ा किस गया, उसूल में हाँ, कि हमारे उलमा ने हमको यही बताया। चारों अइम्मा अरबा में से किसने ये उसूल कायम किया कि जो शख्स अलग हो गया और उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, उसको हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे और हम डायरेक्ट कह देंगे ये फिरका है? असल में अब हम आपको बताएं, फिरका वो शख्स होता है जो असल से हट जाए। तो हट गए और ना अहले सुन्नत से। जो हमारे लिए असास है, आप सुने तो हजरत, अहले सुन्नत वल जमात का जो मौक़िफ़ है, जो अकीदा है, वो क्या है? कुरान और सुन्नत। हाँ, कुरान और सुन्नत अकीदा उनका जो असास है। हाँ, अहले हदीस की भी असास क्या है? कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत जब असास है हमारी, तो हम फिर क्या झूठ बोल रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं कहाँ आप। से? अच्छा बताओ, कैसे झूठ बोल रहे हैं, बताओ। अगर कुरान और सुन्नत आपके लिए असास है, तो हाँ कुरान और सुन्नत में कहाँ लिखा है कि तुम अपने आप को अहले हदीस कहो? है कुरान और सुन्नत में ये, कुरान और सुन्नत में फिर ये भी तो नहीं लिखा ना अहले सुन्नत वल जमात कहूँ। आपने तो अभी कहा, अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कह दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कह दिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो अमल करके दिखा दिया, उसी अमल पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गवाही दे रही है कि हमारे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ना, उसको थाम लेना। तो हमें उसी सुन्नत के तहत इसी को तो दीन कह रहे हैं ना। आएगा, जब फिरकों का ज़ुहूर आएगा, जब लोग अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात में जबरदस्ती जोड़ेंगे, तो कुरान हदीस से हटे होंगे, तो हम कहेंगे कि हम अहले हदीस हैं, क्योंकि हम कुरान और हदीस को और अकीदा फहमे सलफ के मुताबिक। तो यही तो बिदअत है ना, नहीं है, क्योंकि ये कि आपने अपने आप को अहले हदीस कहा, एक फिरका निकला, उसने अपने आप को कहा, क्या कहा? वो अहले कुरान एक कह रहा है। कौन कह रहा है आपको अहले कुरान? दूसरा कह रहा हम तो भाई मौला ही है, हजरत मौला अली को मान रहे हैं। जी जी, आप कह रहे हम हदीसों को मान रहे हैं, एक कह रहे हम कुरान को मान रहे हैं। हम ये नए नए बिदअती फिरके निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, यही सोच है ना। हम ये कह रहे हैं कि आप ये साबित कर रहे हैं कि हमारा नया फिरका है, आप ये साबित तो बताइए, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हो अहले हदीस बनो, तो आपका पुराना फिरका होगा, और नहीं कहा होगा तो नया बिदअती फिरका होगा ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने आप को जैसे अहले सुन्नत कहा, उस दौर में खवारिज से, उन फिरकों से अलग होने के लिए, अपना एक इम्तियाज बरकरार रखने के लिए, अपना एक अकीदा वाजिह करने के लिए लोगों के सामने कि हम अहले सुन्नत वल जमात में कुरान हदीस को मानने वाले हैं। आज के इस फितनों के दौर में हम कहते हैं हम अहले हदीस हैं, और तो यही तो बिदअत करते हैं ना। अरे सुन्नत, यही तो बिदअत है ना। हो गई, अरे सुन्नत में अमल तो बताइए अहले हदीस कब कहा उन्होंने? कौन सा? उन्होंने अहले सुन्नत कहा ना। तो आप भी अहले सुन्नत कहो ना, तो हम अहले हदीस क्यों कह रहे हैं? हम अहले सुन्नत कहते हैं ना। यही तो असल बिदअत है। तो हम क्या कह रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो अपने आप को अहले सुन्नत कहा, हम अहले सुन्नत कहते हैं। तो हम कहो। कहते हैं कादियानियों के सामने, हम कहते हैं उनके क्या बोलते हैं जो शिया हैं उनके सामने, हम कहते हैं मुअतज़िला के सामने, हम कहते हैं अशारिया के सामने, हम कहते हैं क़दरिया के सामने, हम कहते हैं तमाम अहले सुन्नत से जो हटे हुए फिरके हैं उनके सामने हम कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं। अब चूंकि अहले सुन्नत में इतना इख्तलाफ हो गया, अहले सुन्नत में लोग अहले सुन्नत का नाम लेके और कुरान और हदीस को बिल्कुल ही छोड़ के बैठ गए, तब हम कहते हैं हम इनसे भी अपने आप को अलग रखने के लिए हम कहते हैं हम अहले हदीस हैं। यही तो बिदअत करते हैं आप। ये कैसे हो गई अल्लाह? क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं कहा, उन्हीं की तो सुन्नत, हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं कहा, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं कहा, हजरत मौला अली ने नहीं कहा भाई, ना हजरत इमाम हसन ने कहा, ना हजरत इमाम हुसैन ने कहा। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दौर में अपने आप को इन सब अकायद से दूर रखने के लिए, वाज़े करने के लिए अपना अकीदा कि मैं अहले सुन्नत में हूँ, उस दौर में उन्होंने तो आप भी कहिए ना अहले सुन्नत, उसके तहत हम कहते हैं। तो भाई उनकी बात मानी जाएगी। अरे तो हम वो सहाबी रसूल हैं, वो खलीफाए रसूल हैं, उनकी बात मानी जाएगी। उनकी बात मानी जा रही ना, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। हम उन्हीं की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, और तो ये अहले सुन्नत कहो, साबित हो रही है अहले सुन्नत कहो कि मेरे बाद बहुत सारे फितनों का ज़ुहूर होगा, और तुम्हें क्या करना, मेरी सुन्नत को खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ लेना है मजबूती से। तो फिर आपने तो ये नाम रखना सुन्नत के मुखालिफ हो गए आप, तो सुन्नत को पकड़ा है। अरे मुखालिफत करे आप सुन्नत की? नहीं की बिल्कुल मुखालफत करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने आप को अहले सुन्नत कहा और आपने अपने आप को अहले हदीस कहा, तो सुन्नत के मुखालिफ हो गए आप। अहले सुन्नत में कितने फिरके हैं? अहले सुन्नत एक फिरका है, कहाँ से? इसमें कोई फिरका नहीं है। देखो अहले सुन्नत एक ही है। अब हम आपको बताएं हजरत, वो देवबंदी अहले सुन्नत नहीं है, ना अहले हदीस वहाबी अहले सुन्नत है।
अहले सुन्नत वही है जो पहला था और आज भी वही है। हम आपको बताएं फिरका की तारीफ क्या है। पहली बात नहीं, तारीफ मत बताइए। जो चीज असास से अलग हट जाए वो फिरका तो हट गए ना आप। नहीं हटे ना, क्योंकि आपने सुन्नत की मुखालफत कर दी ना आपने, उसकी पैरवी कर रहे हैं। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल आप पैरवी करते? कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पैरवी करते को दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने असहाब को दिया वो हमारे। अच्छा, एक बात बताइए, के साथ हमारे यहाँ पर मुंबई में, हमारे यहाँ पे मुंबई में अहले हदीस मस्जिद है। अब भाईकल्ला में जाओगे ना, काला पानी करके एरिया है। जब आप वहाँ पर जाओगे तो जब वो अहले हदीसों की आप मस्जिद देखोगे ना तो बिल्कुल बिदअती मस्जिद बनाई हुई है। कैसी बिदअती मस्जिद है? जैसे हमने जब हदीस में पढ़ा ना कि जब मस्जिद नबी हमारे नबी ने बनाई तो वो कच्ची दीवारें थी। अच्छा। ऊपर छत क्या थी मालूम है? खजूर के पत्ते। सारे जो सहाबा किराम उसी में नमाज पढ़ते थे। अच्छा, अल्लाह ने कुरान में एक चीज कही है, आपको बताएं हम? पहले ये तो मुकम्मल तो कर लेना, तो बाद में बोलिए ना। आप जो कहना चाह रहे हैं आप बोलिए, हजरत। अभी आप बोलिए। तारीफ नहीं पता। नहीं, सुनिए ना, आप बोलिए। आप बोलिए नहीं पता आप ये भाई, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। उस दौर में मुझे मुकम्मल करने दीजिए, कच्ची दीवारें थी, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। कैसे ये कहना चाह रहे हैं? मुझे मुकम्मल करने दीजिए जी हजरत। तो वो अल्लाह के नबी की मस्जिद, अल्लाह के नबी ने मस्जिद का तरीका खुद बनाया, बताया, उस मस्जिद में नमाज पढ़ी। जब मैं अहले हदीस की मस्जिद देख रहा हूँ तो इतनी बिदाती मस्जिद है कि अल्लाह के रसूल के तरीके से, अल्लाह के रसूल की सुन्नत से बिल्कुल मुखालिफ और खिलाफ बनी हुई है। अच्छा, ठीक, कैसे? वहाँ पे कच्ची मस्जिद, यहाँ पे पक्की मस्जिद बना ली। अच्छा, वहाँ पे छत थी। पक्की मस्जिद बनाता है और कोई इंसान पक्की मस्जिद बनाता है, आपके नजदीक बिदअत होगी? वो बिल्कुल बिदअत होगी ना, अल्लाह के नबी ने करे नहीं ना। आपने कुरान पढ़ा है ना माशाल्लाह, आप तो मेरे को आप दीनदार है माशाल्लाह। आप तो मतलब अल्लाह के नबी की बात मायने नहीं रखती है ना? नहीं रखती है। कुरान में क्या फरमाया? वयखलुकु मा ला तअलमून। अल्लाह ने कुरान फरमाया ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और ऐसी चीजें पैदा करेगा जिसको तुम्हें शऊर तक नहीं है। आज अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा की है तो हम इनसे फायदा क्यों नहीं उठाएं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब अल्लाह के नबी ने जो काम नहीं किए वो काम आप करोगे? मैं क्या ऐसा कहना चाह रहे हो आप? मैं क्या कह रहा हूँ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको अपनी शफकत दी, अपनी रहमत दी, अपनी तौफीक दी, हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल को नहीं दिए थे? मेरी सुनो, अल्लाह के रसूल को नहीं दिया अल्लाह ने। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऊँट था, हम ऊँट पे जाएंगे क्या? आप बिल्कुल जा सकते हैं, जाएंगे, बिल्कुल जा सकते हैं। क्या जा सकते नहीं है? हम ये कह रहे हैं बिल्कुल जा सकते हैं। आप जाते हो? अरे बिल्कुल जा सकते हैं, अगर लाया जाए तो बिल्कुल जा सकते हैं भाई। बताओ, आप जाते हो? अरे हम जाएंगे, आप लाइए, हम जाएंगे। आपके घर पे बाइक क्या आप इस्तेमाल करते हो क्या? बाइक भाई दीन है, बाइक दीन है, बाइक दीन है। क्या कह रहा हूँ हजरत, आप ऊँट पे क्यों नहीं बैठते? बाइक जो है वो दीन है क्या? दीन का हिस्सा है बाइक। बस यही तो मैं कह रहा ना। तो मस्जिद तो दीन का हिस्सा है ना, मस्जिद अल्लाह का घर है ना। अरे मीनार का हदीस में लफ्ज आया नहीं आया? मैंने कहा पक्की मस्जिद। मैंने ये कहा कि पक्की मीनार का मक्के जो मीनार पक्की होती है उसका लफ्ज हदीस में आया नहीं आया? आप देखिए, डुप्लीकेट अहले हदीस हैं आप। अरे चाचा, आपने अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस में आपको बताता हूँ, दज्जाल वक्त आएगा, जब दज्जाल का वक्त आएगा तो मसीह अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे तो अल्लाह लफ्ज क्या है उसमें हदीस में, वो मीनार पे उतरेंगे। आप मीनार पे उतरेंगे। अरे हजरत, आपको अभी तक तारीफ नहीं पता। मैं एक हदीस आपको बताता हूँ भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, एक हदीस बताता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसी ऐसी चीजें देगा जिसका हमें शऊर नहीं है। और इस दौर में अगर कोई शख्स एरोप्लेन में बैठ रहा है तो उस दौर में उसको शऊर नहीं है, एरोप्लेन में बैठ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, वो दीन सभी पे नहीं बैठ रहा। अब आप कहोगे जी वो तो उम्रा करने जा रहा, हज करने जा रहा, तो उससे सफर कर रहा तो अच्छा। अरे भाई ठीक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वो चीजें हमें मुहैया करा दी आज। मतलब आपका कहना है कि अपने नबी को मुहैया नहीं कराई, हमको करा दी? अल्लाह के दौर में जो चीज आपको चाहिए थी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मुहैया करा दी। इस दौर में हमें मतलब दीन मुकम्मल नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई एरोप्लेन बना सकता था? बिल्कुल बना सकते, अल्लाह के नबी चाहे तो बिल्कुल बना सकते थे। मुहद्दिसीन की फहरिस्त में आप शामिल हो जाते। अरे भाई, आपका क्या कहना है, अल्लाह के नबी नहीं बना सकते थे? भाई चलो मैं जा रहा हूँ। नहीं, कभी बात करेंगे। एक हदीस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, आपने ये ऑडियो सुना, इसमें शाहरुख सल्फी है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे सुन्नी मुसलमानों को गुमराह कर रहा था
बिदत के नाम पर, और अजीब अजीब तरीके की बिदत बता रहा है और अजीब अजीब तरीके के बिदत के उसूल बता रहा है। तो मैंने बात की, आपने सुन ही लिया होगा कि अहले हदीस ना अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने आप को कहो, ना सहाबा ने कहा, बल्कि अगर कोई आज अपने आप को अहले हदीस कहता है तो बिल्कुल वो पक्का बिदती है, क्योंकि ये काम ना अल्लाह के नबी से साबित है ना सहाबा से साबित है। फिर बात आई पक्की मस्जिद बनाने की, तो जब मैं इसको हदीस दे रहा था तो ये भाग गया। आप इस स्कैन पेज देखिए, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है जिसमें फरमाया गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलीशान मस्जिदें ना बनाओ। ये हदीस मौजूद है, लेकिन अब अहले हदीस कहता है कि हम तो अहले हदीस हैं, हदीस पे अमल करने वाले हैं, और यहाँ पे हदीस के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। अच्छा, ये हमारे हिसाब से ये हदीस का एक अलग मतलब है, वो कभी और बताएंगे आपको। लेकिन जो अहले हदीस वहाबी लोग दावा करते हैं कि हम कुरान और हदीस के फॉलोवर हैं, हम बिदत नहीं करते, उनका दावा बिल्कुल झूठा है। आपने खुद ही सुन लिया कि ये लोग कितने बड़े बिदअती होते हैं। अपने दिमाग से ये लोग नया नया बिदत ईजाद करते हैं, नई नई चीज़ें, नए नए काम दीन में ऐड करते हैं। सुना ना आपने, जब दलील मांगा तो बोले अरे आज ये फ़िरका हो गया, वो फ़िरका हो गया, वो ऐसे लोग हो गए, इसलिए हमने अपने आप को अहले हदीस का, तो खुद ही अपने आप को अहले हदीस कह रहे हैं। ना सहाबा से साबित है, ना हमारे नबी से साबित है, जिससे ये साफ साफ साबित होता है कि पक्की बिदअत है। अच्छा, अगर ये बात मैं कहूँ कि भाई मिलाद हम इसलिए मना रहे हैं ताकि जो लोग हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ज़्यादा मोहब्बत करें। लोग दुनियादारी में इतने बिज़ी हो गए हैं जो दुनियावी ज़िंदगी में, कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नहीं पढ़ते, सीरत को नहीं सुनते। तो हमने भी चाहा कि लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानें, तो हम ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। तो फिर अगर इसके हिसाब से ये जायज़ है तो फिर हमारे हिसाब से तो ये भी जायज़ है। लेकिन वहाबी बिदती लोग क्या कहते हैं कि मिलादुन नबी मनाना बिदत है। तो इसी तरीके से ये अहले हदीस लोग हैं, वहाबी लोग हैं, ये सुन्नी मुसलमानों को गुमराह कर करके अपने फ़िरके में ले रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन बिदती वहाबियों की जो पोल खुल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।